गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज फिर से दोबारा हम लोग एसआरएम चैनल के ऊपर आए हैं और आज हम लोग देखने जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें कि एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है हमारे यहाँ और एक होता है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो रिटन कुछ कुछ जो कंट्री है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस के ऊपर चलता है और कुछ कंट्री जो है वो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशंस के ऊपर चलता है। अगर बात करें हम अपने देश का, भारत का, इंडिया का, तो हमारे देश में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। और अगर वही हम बात करते हैं ब्रिटेन का, तो ब्रिटेन में जो है वो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। मतलब वो उसका जो ब्रिटेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, वो लिखा हुआ नहीं है, जबकि हमारा भारत का जो संविधान है वो लिखा हुआ है। अब इसको हम लोग कैसे इस चीज़ के बारे में पता करते हैं कि किस देश का जो संविधान है वो लिखित है और किस देश का संविधान जो है अलिखित है। एक क्वेश्चन आयर इस पे यही लग जाता है कि क्या किसी भी देश का संविधान ऐसा हो सकता है जो बिल्कुल एकदम नहीं लिखा हुआ हो? तो इसका जो आंसर हम लोग खोजेंगे तो आंसर हमारा मिलेगा नहीं। किसी भी देश का संविधान जो है, सभी देश का, ऑलमोस्ट जितने भी कंट्री हैं जिनका अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन है, तो सारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ रहेगा। तो फिर सवाल ये उठता है कि हम लोग पहले जो बताएं उसमें बोले कि हमारे यहाँ किसी कंट्री का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा, किसी का अनरिटन होगा। तो फिर ये किस बेसिस पे हम लोग ये जानेंगे कि किस देश का जो है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, किसका अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है? तो ये जो है उसका जो है कितना पार्ट, कितना अंश जो है वो लिखा हुआ है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर मोस्ट ऑफ द पार्ट उसका लिखा हुआ है, रिटन है, तो उस देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा उसको हम लोग बोलेंगे कि वो उस देश का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है। अगर मोस्ट ऑफ द पार्ट उस देश का कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन होगा, तब उसको हम लोग बोलेंगे कि उस देश का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लिखित नहीं है। अब देखिए, दोनों में कुछ बेसिकली डिफ्रेंशिएट हम लोग करेंगे। तो डिफ्रेंशिएट में पहला डिफ्रेंशिएशन तो यही था कि लिखित अंश अधिकतम होता है, अलिखित अंश न्यूनतम होता है। ये लिखित संविधान के बारे में बता रहे हैं कि जो लिखा हुआ पोर्शन होगा, रिटन पोर्शन होगा, वो ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू अनरिटन पोर्शन जो नहीं लिखा हुआ रहेगा। ये लिखित संविधान का बता रहे हैं। अलिखित में चलते हैं। अब अलिखित में आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कि जो लिखित पोर्शन होगा वो कम होगा, अलिखित पोर्शन जो होगा वो ज्यादा होगा। मतलब जो रिटन पार्ट होगा, रिटन पार्ट जो होगा वो बहुत ही मिनिमम होगा, कम होगा, अनरिटन पार्ट ज्यादा होगा। इसको कहेंगे अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा दोनों में डिफरेंसेस जो कि हम लोग नोट करेंगे कि जो लिखित संविधान होगा वो निर्मित होता है, निर्माण किया जाता है लिखित संविधान का। जैसे भारत का संविधान, उसको निर्माण किया गया, उसको बहुत सारे लोग जो है आपस में बैठे उसका हम लोग आगे का वीडियो में देखेंगे कि भारत का संविधान आखिर किस तरीके से बना था। तो आगे चलते हैं। इसका जो होगा निर्मित होता है लिखित संविधान। अलिखित संविधान जो होता है वो विकसित होता है, डेवलप्ड होता है। तो अब इसको समझेंगे कि विकसित होता है कैसे। विकसित का मतलब है कि जैसे अगर हम लोग कुछ बात को बोल रहे, शुरू से जो है एक ट्रेडिशनल में चला आ रहा है, वही आगे चल करके जो है वो डेवलप्ड हो जाता है, उसी तरह का एक परंपरा चला आता है। जैसे कि एग्जांपल्स के थ्रू, अगर हम लोगों के घर में अगर कुछ पूजा पद्धति का खास एक प्रोसेस है और जो वो वर्षों से चला आ रहा है, मौखिक रूप से ही हम लोग को पता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि ये हमारा अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो दोनों में डिफरेंसेस हो गया कि निर्मित होगा और वो विकसित होगा। तीसरा पॉइंट, संविधान सभा संविधान का निर्माण करेगा। जो संविधान है उसका निर्माण जो होगा, फॉर्मेशन जो होगा, वो संविधान सभा के द्वारा होगा। जैसा हमारा भारत का संविधान एक संविधान सभा के द्वारा निर्मित किया गया है। जबकि अलिखित संविधान में क्या होगा कि संविधान सभा नहीं होती है, कोई भी संविधान सभा नहीं होगा। अब चलिए फोर्थ पॉइंट है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। निर्मित होने और लागू होने की तारीख होती है।
जैसे हमारा भारत का संविधान कि कब बना, कब लागू हुआ, ये दोनों हम लोगों का वर्णित है, मतलब लिखा हुआ है। बट अलिखित संविधान में ये चीजें नहीं होती हैं। तारीख हो गया, ये सब नहीं होता है, इस प्रकार की तारीख नहीं है, जो कि ब्रिटेन का संविधान में देखिएगा। अब इसी में एक हमारा क्वेश्चन है जिसको कि आप लोग कमेंट्स में करके देना है, आप लोगों को कमेंट्स में जवाब देना है कि भारत का जो संविधान था वो किस तारीख को बन करके कंप्लीट हुआ था और इसका इम्प्लीमेंटेशन कब हुआ था। ये क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए छोड़े जा रहे हैं कि आप लोग इसका जवाब हमको दीजिएगा कमेंट करके। मतलब डेट ऑफ इनेक्टमेंट जो है लिखित संविधान में होगा, जबकि अलिखित संविधान में डेट ऑफ इनेक्टमेंट का जिक्र नहीं है, कहीं होगा। अब देखिए, राज्य व्यवस्था की प्राकृतिक के सभी विकल्प पाए जाते हैं। जैसा जो एक मतलब राज्य व्यवस्था की प्रकृति के सभी विकल्प पाए जाते हैं कि अब हम लोग जो अपना जो गवर्नमेंट रन करेंगे वो किस तरीके से रन करेंगे, या तो एकात्मक अपनाएं, एकात्मक मतलब यूनिटरी गवर्नमेंट्स को अपनाएं, या संघात्मक अपनाएं मतलब फेडरल गवर्नमेंट को अपनाएं, या फिर हम लोग अर्ध संघात्मक को अपनाएं मतलब क्वासी फेडरल को अपनाएं। ये हमारे ऊपर डिपेंड करेगा कि हम लोग किस तरह का फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को इसमें चुनेंगे। जबकि अलिखित संविधान में राज्य व्यवस्था की प्राकृतिक एकात्मक होगी, मतलब यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा, एकात्मक होगा, विकल्प नहीं होगा वहां पे। तो ये जो है डिफरेंसेस जो है हम लोग देखें तो चलिए एक बार हम लोग फिर से रिपीटेड करेंगे इसको। और पहला पॉइंट जो है, दोनों में हम लोग डिफरेंस देख रहे हैं, लिखित संविधान और अलिखित संविधान में क्या अंतर है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या डिफरेंसेस है। चलिए पहला नंबर, लिखित संविधान में जो लिखा हुआ अंश होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा, और जो नहीं लिखा हुआ अलिखित होगा वो कम होगा। कंपैरिजन, लिखित अलिखित संविधान में जो लिखित होगा उसका जो हिस्सा होगा, लिखा हुआ जो पार्ट होगा वो बहुत ही कम होगा, अलिखित हिस्सा ज्यादा होगा। ये पहला डिफरेंसेस। सेकेंड डिफरेंसेस क्या है कि जो लिखित संविधान होगा वो जो है निर्मित होगा, निर्माण किया जाएगा उसका, जबकि अलिखित संविधान जो है वो विकसित होगा, उसका विकास हुआ होगा। दूसरा डिफरेंसेस। तीसरा डिफरेंसेस, संविधान सभा संविधान का निर्माण करेगी लिखित संविधान में, अलिखित संविधान में संविधान सभा नहीं होता है। फोर्थ पॉइंट, निर्मित होने और लागू होने की तारीख होगी, डेट ऑफ इनेक्टमेंट का तारीख होगा, डेट होगा, जबकि अलिखित संविधान में ऐसा कोई डेट मेंशन नहीं होगा। पांचवा, राज्य व्यवस्था जो है उसके पास यह विकल्प होगा कि वो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपनाए, एकात्मक सरकार को अपनाए, या संघ सरकार को अपनाए, फेडरल गवर्नमेंट को अपनाए, या क्वासी फेडरल गवर्नमेंट्स को अपनाए। लेकिन अलिखित संविधान में उसके पास ऐसा कोई विकल्प नहीं होगा, उसके पास केवल और केवल यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को ही वो अपना सकता है। ये डिफरेंसेस था बेसिकली। अब चलिए कुछ पॉइंट और इसमें डिस्कस करेंगे। अभी तक हम लोग ये 5 पॉइंट डिस्कस किए, दोनों के बीच में डिफरेंसेस। छठा पॉइंट डिफरेंसेस क्या आता है, न्यायपालिका की शक्ति विधायिका और कार्यपालिका से तुलनात्मक रूप से ज्यादा व्यापक होती है। लिखित, जिस कंट्री का भी लिखित संविधान होगा वहां पे जो न्यायपालिका होगा, जो जुडिशियरी होगा, उसका जो पावर होगा, शक्ति होगा, वो इन कंपैरिजन टू विधायिका और कार्यपालिका। अब हमारे यहाँ विधायिका किसको बोलते हैं, लेजिस्लेचर को, कार्यपालिका किसको बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव। तो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, इन दोनों के कंपैरिजन्स में जुडिशियरी के पास पावर ज्यादा होगा। ये लिखित संविधान में है। अलिखित संविधान में क्या होता है, न्यायपालिका की जो शक्ति होगा वो सीमित होगा,
वो लिमिटेड होगा। यहाँ पर विधायिका को ज़्यादा अधिक शक्ति मिलती है, मतलब जो लेजिस्लेचर होगा वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। तो ये जो छठा डिफरेंसेस है। सातवां डिफरेंसेस क्या है? संविधान में संशोधन 3 रहेंगे। संविधान में जो संशोधन किया जाएगा उसको जो है हम 3 तरीके से कर सकते हैं। या तो उसको हम बहुत ज़्यादा कठोर बना दें, या उसको बहुत ज़्यादा लचीला बना दें, या उसको हम मिला जुला रखें। मतलब इन तीनों में मेरे पास भी ऑप्शन आएगा कि हम किसको अडॉप्ट करें। अपने संविधान को हम जो बहुत ज़्यादा कठोर बना दें कि उसमें हम कुछ संशोधन ही नहीं कर सकते हैं, या फिर उसको थोड़ा लचीला बनाए कि जब मन कर जब उसमें हम चेंजिंग कर सकते हैं, या फिर उसको मिला जुला बनाए, दोनों तरफ से मिलाए। अलिखित संविधान में क्या होगा? संविधान में संशोधन सरल है और लचीला भी होता है, संविधान होता है, मतलब जब मन करता है उसमें हम जब भी चाहेंगे तो चेंजिंग कर सकते हैं। ये होता है अलिखित संविधान में, किसी भी वक्त में हम उसको बदल सकते हैं। अब चलिए, ये जो है 7 पॉइंट से हम लोगों का पूरा क्लियर हो गया है कि लिखित संविधान होता क्या है और अलिखित संविधान क्या होता है। तो अब हम कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए समझेंगे कि हमारे यहाँ जो लिखित संविधान है वो कहाँ कहाँ पर है। तो देखिए, उसमें पहला जो कंट्री था जिसने लिखित संविधान को अपनाया वो था अमेरिका। अमेरिका सबसे पहला लिखित संविधान है और यह सबसे छोटा लिखित संविधान है। और अमेरिका का जो संविधान है वो सबसे छोटा लिखित संविधान है और इन्होंने बहुत कठोर बनाया है। और ये कैसा चुना? इसको लचीला नहीं चुन करके इन्होंने कठोर चुना है। ये अमेरिका का था। और श्रीलंका जो है, श्रीलंका का सबसे लचीला लिखित संविधान है। मतलब श्रीलंका का भी लिखित संविधान है, बट श्रीलंका जो है वो कठोर नहीं चुन करके लचीला चुना है। अब भारत जो है सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो अब क्वेश्चन आ जाएगा कि किस देश का, किस कंट्री का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? तो वो है भारत का, इंडिया का, हमारा इंडिया का। अब भारत का संविधान लचीला है और कठोर भी है, दोनों है, ये मिला जुला हम लोग अपनाए हैं। तो जापान एशिया का प्रथम लिखित संविधान। और एशिया में अगर हम बात करें कि पहला जो है किस कंट्री का लिखित संविधान था, तो वो था जापान का। चलिए, ये बात हम लोगों को एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ लेना है। अब चलते हैं कि अलिखित संविधान की तरफ बात करते हैं। तो अलिखित संविधान में अब हम देखेंगे कि किस कंट्री का अलिखित संविधान था। तो हम लोग बार बार जिक्र कर रहे थे ब्रिटेन का, तो ब्रिटेन का भी अलिखित संविधान है। सऊदी अरब का भी अलिखित संविधान है, साथ ही साथ न्यूजीलैंड का भी अलिखित संविधान है, और साथ ही साथ इजराइल का भी अलिखित संविधान है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो फिर से एक बार आप लोग समझ लीजिए क्लियरली कि जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसका किसका है? अमेरिका का है, श्रीलंका का है, इंडिया का है और जापान का है। अगर एशिया में पहला कंट्री जिसका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है तो वो किसका है? जापान का। और अगर पूछा जाए कि पूरे विश्व में सबसे पहला व लिखित संविधान किसका था, तो वो था अमेरिका का। अब अमेरिका जो है अपना संविधान को संशोधन करने में कठोरता अपनाया है कि उसको जल्दी इजीली जो है उसको चेंजिंग नहीं किया जा सकता है, जबकि श्रीलंका जो है सबसे ज्यादा लचीला रखा अपना, उसमें जब चाहेगा वो चाहेगा उसको चेंजिंग कर सकता है। भारत जो है दोनों अपनाया, मिला जुला अपनाया, ना ज्यादा कठोर है ना ज्यादा लचीला है। चलिए, अब देखते हैं ब्रिटेन, सऊदी अरब, न्यूजीलैंड, इजराइल, ये सब का अलिखित संविधान है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ब्रिटेन में एक घटना का जो है हम लोग जिक्र करेंगे आज कि आखिर ब्रिटेन में जो है किस तरीके से ये संविधान का जो प्रचलन था वो आया। तो आज का वीडियो में बस इतना ही। इसी टॉपिक्स के साथ हम लोग दोबारा फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और उसमें हम लोग बात करेंगे ब्रिटिश में जो कॉन्स्टिट्यूशन का जन्म हुआ उस चीज के बारे में। चलिए, हम लोग दोबारा से फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और आज के लिए बस इतना ही। बाय।